क्या हाँ पार्टी क्लास है ये चलता है चलो next new chapter is political parties. Okay, I think this is chapter number 4 है ना, chapter number 4 political party. So many questions are there. First of all, political, why do we need political parties? अब देखो आपको पता है political parties किसको बोलते हैं, पता है ना क्या होता है group of people who make a party. क्या होता है political party? Group of people. Group of people only. हाँ. You can say only group of people. So group of ministers. What is the meaning of this political parties? होता क्या है? Group of people. ऐसा मान लीजिए वाला लोग का है INC. INC. इन्हें नेशनल कांग्रेस BJP and झारखंड मुक्ति मोर्चा. All these are known as political parties. ठीक है, तो द क्वेश्चन arises why do we need हमको क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी से, क्यों जरूरत है? ओके, अभी इलेक्शन और इलेक्शन क्या लगता है, why do we need elections? इलेक्शन क्यों होना चाहिए, क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ रीजन होगा इसके पीछे. ओके, सी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. याद कर लीजिए, learn this definition. Meaning of political party. Political party होता है क्या? Group of people. आप जैसे आई नो टॉकिंग अबाउट CM, चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर अकेले पूरा स्टेट को नहीं संभाल सकते, उसके नीचे बहुत सारा क्या है, मिनिस्टर्स है, ठीक है ना, बहुत सारे मिनिस्टर जो है जो उसको रन करते हैं, काम करते हैं, उनको अपॉइंट किया, कोई एजुकेशन में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई रोड एंड ट्रांसपोर्ट है. ओके, लाइक दिस लाइक दैट, उसके तरह बहुत सारी चीजें. तो अभी हम लोग का जो इलेक्शंस हो रहा है, ये आपको पता है ना, ये हम लोग का विधानसभा इलेक्शन है. ओके, हम लोग यहाँ पर डेट डाला दिया सीपीपी में 13 नवंबर इस दिन इलेक्शन है. ये इलेक्शन जो है ये चुनने का इलेक्शन हो रहा है, चीफ मिनिस्टर सीएम चुनने का इलेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो इसके लिए सीएम कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं, सीएम के रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्टेस्ट करते हैं, इनको हम लोग MLA के नाम से जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ से एमएलए कौन है, कौन बता सकता है, करंट एमएलए ऑफ सीपीपी सुखराम राम. ठीक है, तो कौन सा पार्टी को बिलोंग करता है, जेएमएम. तो यही पार्टी का सीएम अभी हमारे पास में हेमंत सोरेन है ना, मींस जिसका पार्टी सबसे ज्यादा एमएलए जीतेगा वो क्या बनाएगा, जैसा हम लोग जब पीएम चुनते हैं, जब हम लोग पीएम का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे हम लोग एमपीस के लिए वोट करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, इसका ज्यादा एमपी रहेगा वो बनाएगा क्या, पीएम को फॉर्मेशन करेगा. तो फिलहाल अभी हम लोग का इसमें चर्चा करना है एमएलए, इसका ज्यादा एमएलए वो बनाएगा सीएम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मध्य प्रदेश नहीं है यहाँ पे, we are talking about member of parliament. Got it? So simple सा definition बताया गया है कि आप political party से group of people who come together, एक साथ आते हैं contest election. अभी elections में होता है कि ईवीएम में अलग अलग political parties का लगे रहते हैं, मतलब हमारे पास में multiple options रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है. हम देखेंगे जो अच्छा काम किया हम उसे को वोट डालें. ओके, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या है भाई, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये देखते हैं हम लोग. ओके, एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या क्या है. सबसे पहले पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन लड़ता है. आपको इलेक्शन लड़ने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना पड़ेगा. Okay, then only you are able to contest election. So today parties put forward different policies and programs that the voters choose from them. पार्टीज का काम किया है, कुछ यहाँ पे रखा गया है पॉलिसीज और प्रोग्राम. अभी आप देखिएगा कि कुछ समय में कुछ टाइम में देखा गया है कि कुछ टाइम से वैन्स बड़ा गाड़ी से घूम रहा है, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा दिया है और उसके बाद में वो बोल रहे हैं 4 नंबर का बटन दबाए, ऐसे करे वैसे करे. तो वो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी जाता है तो सबसे पहले वो अपना पॉलिसीज को सामने रखता है.
कि अगर हम जीत गए तो फ्री एजुकेशन करवा देंगे, सब फ्री 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 होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करवा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये उसका मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मतलब अभी हम किसी भी व्यक्ति को एमएलए बना रहे हैं या किसी भी को चुन रहे हैं जो वो आगे से उसका एमएलए को चुन के सीएम बनाए, तो हम उसका सबसे पहले उसका पास्ट देखेंगे। पास्ट देखेंगे, अभी हमारे पास में जो सरकार है हम उसका सबसे पहले पास्ट को देखेंगे, ये पास्ट क्या है, ये पास्ट में किया क्या है, क्या हमारे ग्रुप के लिए काम किया है। जैसा जस्ट आई टॉकिंग अबाउट आवर सीएम, अगर हम अभी हेमंत सोरेन के बारे में बात करें, आपको पता है ना जेल में गए, जेल से आए, जो क्लीन चिट मिल गया, कुछ नहीं था, जो चीज उनके ऊपर लगा था क्या, जो उनके ऊपर जो लिटिगेशंस लगा, चार्जेस लगा था, और वो सब साबित हुआ नहीं तो भाई क्लीन चिट वापस है, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए। अभी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में आपने क्या किया, एक योजना चला दी, मैया समान योजना, मैया समान योजना, एमएसवाईसी से कुछ है। इसके तहत एक वुमेन जिसको उम्र कम से कम 18 प्लस होना चाहिए, पहले ज्यादा था अभी कम कर दिया, पता नहीं 18 प्लस से लेकर 59 इयर्स तक की वुमेन्स को क्या देना है बताइए, 1000 रुपीस 1000 रुपीस 1K पर मंथ दिया जा रहा है, ठीक है, 1000 रुपीस पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है। अभी देखिए प्रीवियसली ऑफ 5 इयर्स, पिछला 5 साल में आप क्या काम किए, नोबडी नोस, याद रहेगा क्या, 5 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, आई डोंट नो, आप लोग भी नहीं जानते। अभी फ्रेश प्रेस में आज जो पढ़ाया वो आपको याद रहेगा कि सुबह से क्या क्या हुआ, उसी तरीके से 5 साल में क्या किया, डजंट मैटर, आपने लास्ट बॉल में सुपर ओवर खेल के आप जीत गए, ठीक है ना, आपने ऐसा मैच को ट्राई कर लिया कि सुपर ओवर में आप मैच को जिता दिए। अब ये क्या है कि लास्ट में ये देखिए मैया समान, और इससे आगे आप देखिएगा गूगल उठा के देखिए, गूगल की दावा करता है कि मोर देन 45 लाख प्लस महिला को ये चीज का सुविधा मिल चुका है। क्या मिल रहा है, 1000 पर मंथ अकाउंट में आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग, इट इज ओनली फॉर वुमेन नॉट फॉर मेन, सिर्फ वुमेन के लिए, ठीक है। आप इन लोग देखो बहुत सारे आप लोग एक काम कर दिए, ओके, आप क्या है यहाँ पे लोग देखेंगे कि चलो ये ना 1000 का महीना दे रहा है, अब बोला मैं हम जीत जाएंगे इफ आई विन फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, ये इंक्रीज करके हो जाएगा, देखो क्या होता है तो 2500 दिसंबर का महीना से 2500 हो जाएगा। अरे ये जीते तो ठीक है, जीते तो या फिर मान के चलिए इसका चांसेस है मे बी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमसे कुछ होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में इतने लोग ये दे दिया ना, ये एक योजना दे दिया भाई, रोजगार की कुछ ना कुछ बांटा है, कुछ तरीके से, तो यहाँ पे चांसेस बन जाता है इसका। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना पॉलिसी प्रोग्राम लेके आएगा और वोट उसको चुनेगा कि हाँ ये वाला पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पिछले साल मैंने ये काम किया था बोल के ये अच्छा है, लाइक दिस, ओके। उसके बाद में अ पार्टी इंट्रोड्यूसेस अ वास्ट नंबर ऑफ ओपिनियंस इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट्स। अब बहुत सारा लिस्ट, अब हम सरकार के पास अपना रिक्वायरमेंट्स लेके नहीं जा सकते, हम किसके पास जाएंगे, इसको हम चुने भाई कौन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम लोग एमएलए या एमपी के शक्ल में पहचानते हैं। अब हम उनके पास जाएंगे, अपना जो भी रिक्वायरमेंट उनके सामने रखेंगे, वो हम लोग का वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। ये हो गया। सो ए पार्टी रिड्यूसेस वास्ट नंबर, बहुत सारे ओपिनियंस को कम करके, रेड्यूस कम करके कुछ फ्यू बेसिक सा ऑप्शंस को चुनते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का देश में सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत क्या है बताओ, फुल जॉब है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रहता है, यस जॉब मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली अपना सारा जो है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब रहेगा, इफ यू हैव जॉब, आपका फूड सिक्योर रहेगा, आप फूड सिक्योरिटी में रहिएगा, ठीक है ना, आप अपना सारा बेसिक से जो नीड्स उसको फुलफिल कर पाएगा। तो आपके पास जॉब मिलेगा तो क्या करिएगा, नथिंग टू डू। तो यहाँ पर यह हो गया, पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर डिसिसिव रोल, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन लेकर जो है यहाँ पे वो क्या कर सकता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे एक रोल है उसका, मतलब लॉ कानून बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, योगदान रहता है, ओके। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी
गवर्नमेंट को बना भी सकता है और रन भी कर सकता है। जस्ट लाइक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट झारखंड, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो आप हेमंत सोरेन वो है ना रूल कर रहे हैं अभी, तो वो रूल रन कर रहे हैं, तो अपना तरीके से गवर्नमेंट चला है, अपना तरीके से का मतलब क्या है, जो संविधान में लिखा हमको उसी को फॉलो करना है। हम तो नहीं अपना संविधान लिखेंगे, व्हाटएवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट वी हैव टू फॉलो इट, बस सबको ये करना है। दूसरा है दोस पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अभी हम सिंपल एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं। कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सबको पता है। अब लोकसभा का जब इलेक्शंस हुआ है तो लोकसभा के इलेक्शंस में आपने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टी था कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में नहीं है। आपको पता था नंबर ऑफ सीट्स कितना था, 543, उसमें से जो 272 सीट्स लिया था, मतलब 272 प्लस सीट्स लिया था, वो क्या करता वो गवर्नमेंट बनाता, लेकिन अकेले कोई पार्टी इतना लेके नहीं है। जब यहाँ हमारा बीजेपी का सरकार, ये भी कोलाइजन गवर्नमेंट है, गठबंधन वाला सरकार, क्योंकि ये भी ये आंकड़ा तो चुने नहीं सकता, ये आंकड़ा लगभग 230 या 240 में आके रुक गया। इसको और चाहिए ना सीट्स, मैं 32 सीट्स का शॉर्टेज हो गया तो कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, ठीक है ना, वो मिला। तो नीतीश कुमार आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार के साथ में ज्वाइन किए, और भी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर उत्तर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो है कोलाइजन गठबंधन का सरकार। एक और गठबंधन का सरकार था इंडिया अलायंस, जिसका लीडर था कौन, तो बताइए, कांग्रेस। यस, बेसिक सा कांग्रेस का है। अब यहाँ पे जो है आपने 543 में से चलिए आपने इतना ले लिया, तो बाद बाकी सीट्स और भी तो होगा, जो सेकंड हाईएस्ट वोटर होगा, इसको हम लोग जो है इस नाम से बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी। इसका फिलहाल है ना ऑपोजिशन पार्टी के फिलहाल लीडर जो है वो राहुल गांधी है। उनका काम क्या रहता है कि आप जो रूलिंग गवर्नमेंट है, आप जो सब भी काम कर रहे हैं, स्मूथ अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी डिमेरिट्स वाला काम या कुछ डिसएडवांटेजेस वाला काम अगर आप करते हैं, तो वहां पर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो अराइज करेगा, वो अपना आवाज उठाएगा। गॉट इट? सो ये तो हो गया आपका नेक्स्ट अब आगे क्या फंक्शन, ये तो हो गया आपका, है ना, यहाँ पर बताया गया ना लूज दैट ऑपोजिशन पार्टी काम करेगा, मतलब आप जब पार्लियामेंट बैठेगा तो पार्लियामेंट पूरा का पूरा 543 सीट्स के जितने लोग हैं सब आएंगे, भले कोई भी कैटेगरी का, सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। क्या जो मेजॉरिटी में आपने गवर्नमेंट बनाया, लेकिन जो नहीं है भाई आप ऑपोजिशन में रखिए। अब क्या है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास में कितना पार्टी है? देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। एक कंट्री है, एक कंट्री में 3 पार्टी सिस्टम होता है। सबसे पहला तो वन पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी सिस्टम है। क्या है? ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही पार्टी रन करेगा, कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट को, उसको बोला गया वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा टू पार्टी सिस्टम। पावर इक्वलिटी चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। जैसे अभी हम लोग का गवर्नमेंट वन पार्टी सिस्टम नहीं है, अभी टू पार्टी भी नहीं, 3 पार्टी सिस्टम, ठीक है। ये पार्टी नहीं है, अगर कोई एक सिंगल मेजॉरिटी में आता, अगर वो 300 प्लस अगर वो सीट्स लेके आता है, वी कॉल इट वन पार्टी सिस्टम। ये वन पार्टी सिस्टम में नहीं है, टू पार्टी सिस्टम भी नहीं, ये दो भी नहीं, दो से अधिक लोग, ओके, दो से अधिक, दुबई का बार-बार दुबई का ऐड आता है, यहाँ पे टिकट नहीं जाना दुबई। टू पार्टी सिस्टम क्या हो गया? अब मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये आपका कोलाइजन गवर्नमेंट, गठबंधन का सरकार। आप इतना डेंजरस सरकार है, अगर मान के चलिए जो रूलिंग पार्टी है, अगर ये गठबंधन का सरकार में उनका सलाह मशवरा अगर आपस में नहीं मिल तो वो सरकार से हट भी सकता, पता है क्यों? फिर से री इलेक्शन का नौबत आ सकता है। ये जो सेकंड हाईएस्ट वोटर होगा उसको पूरा का पूरा मान के चलिए नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू जो कि अदर देन बीजेपी का नहीं, अदर अपना पार्टी, ठीक है ना, वो उनके साथ जोड़ के अभी गठबंधन का सरकार बनाए। अभी अगर मान के चलिए किसी एक डिसीजन मेकिंग, कहीं पर डिसीजन लेना बहुत बड़ा फैसला करना, जहाँ पर मान के चलिए बीजेपी के जो एमपीज है तो उसके अगर इनका नहीं हुआ तो वो नहीं हो, तो क्या करेंगे? बड़ी पार्टी से जो इक्वलाइजेशन था वो टूट सकता है। आप ढेर से बात लोग जुड़ेगा उनको तो ऐसी बात रन कर रहा है ना, ऊपर से क्या करेगा? ऑपोजिशन पार्टी के साथ में हो जाएगा।
आप अपोजिशन पार्टी के पास पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि आप जो है नया सरकार बनाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, कुछ भी, इसलिए हमको करना क्या है, जो रूलिंग पार्टी है उसको जो अदर है उनका पॉलिटिकल पार्टी है उनको कुछ करना, ठीक है ना। आप भी करो मतलब ठीक है, क्योंकि हम जान रहे हैं वन पार्टी सिस्टम नहीं कि हम कुछ भी कर लें, हम जो बोलेंगे मेरा कर लेंगे नहीं, ठीक है ना। ये मल्टी पार्टी, सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, यानी बहुत सारा, लेकिन इसका दो मतलब भी होता है। ऐसा एक टॉपिक अबाउट चाइना, चाइना में भी एक वन पार्टी सिस्टम होता है बेसिकली, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसी पार्टी का अलग-अलग एमपी एमएलए रहता है, जितना कोई पार्टी है। यहाँ दो पार्टी है, मतलब एक से अधिक पार्टी है यहाँ, उसमें कोई नहीं। अब मल्टी पार्टी है, देश में लिखा सेवन पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहा है, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर, मतलब जुड़कर। हम लोग का देश में अभी अलायंस होता सरकार है, बट हम लोग का देश में भी अलायंस का सरकार है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसको मल्टी पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। अभी हम लोग के पास में मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना। आप उसको एनडीए शॉर्ट में कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है, जिसमें बीजेपी और दूसरे पार्टी के मिलकर जो है एक गठबंधन का सरकार बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन, इसका काम क्या है भाई? व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस हेडिंग टॉपिक? इलेक्शन कमीशन। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। आप अभी आप देखें कि बहुत सारा बैंक सब अपना प्रचार के लिए घूम रहे हैं, तो प्रचार के लिए कैसे पता कि ईवीएम में दूसरा नंबर उसी का होगा? जाहिर सी बात है कि आप इलेक्शन लड़ने से पहले अपना नाम तो नॉमिनेट किए होना है, नॉमिनेशन आप किए होंगे जाके डीसी के सामने में या किसी के सामने जाके, जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास जाके अपना फॉर्म भर के कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हो, उसको सबमिट किए होंगे। कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा, उसके सामने आके सबमिट किए होंगे कि हाँ हम नॉमिनेट कर रहे हैं बोल के, हम इस पार्टी से लड़ रहे हैं बोल के, तब आपको दिया जाएगा ठीक है, हो गया आपका 5 नंबर चीना, तब आप प्रचार शुरू कर सकते हैं। नॉमिनेशन में डेट होता है, ठीक है ना। तो एवरी पार्टी इंडिया हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, तो रजिस्टर करना पड़ता है। द कमीशन ट्रीट्स एवरी पार्टी एज इक्वल। जो इलेक्शन कमीशन, इसको शॉर्ट में ईसी कहा जाता है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये कमीशन का काम क्या है कि सारा पार्टी को इक्वल ट्रीटमेंट देना, ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी है हम उसके लिए काम करें, नॉट लाइक वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये तो हमको संविधान में हमको बताया गया, ठीक है ना, कि हम सब जो है कानून के सामने क्या है, एक बराबर है। ओके, सो बट इट ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज नेशनलिस्ट पार्टी, लेकिन जो बड़ा एस्टैब्लिश्ड पार्टी जस्ट लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है, ये लोग वेल फैसिलिटीज उनको दे जाते हैं क्योंकि एस्टैब्लिश्ड पार्टी बहुत पुराना पार्टी है, इनको ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। दे आर गिवन ए यूनिक सिंबल कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अभी कोई खड़ा हुआ है तो तीर धनुष लेके उसका वो यूनिक सिंबल है, ठीक है ना, वो यूनिक सिंबल होती है, तो उसको बता रहे हैं ये जेएमएम पार्टी। कोई केला लेके आया, बनाना लेके आजू पार्टी है सर, ठीक है, यस यस, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को बता रहा है कि समबडी कम इज द कमल का फूल, तो बता रहे कि हम बीजेपी पार्टी कोई आप पंजाब है उसमें तो कांग्रेस का पार्टी है, ये उसका जो है पहचान है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब आप अपना इसके अलावा भी आप अपना अलग से कुछ चिन्ह लेके आप बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन आपका चांस ऑफ विन परसेंटेज ना काफी कम है, क्योंकि पहले से बड़ा पॉलिटिकल पार्टी कंपीट कर रहे हैं, आप सिर्फ उतर रहे हैं इलेक्शन में लड़ रहे हैं उनका वोट काटने के लिए, ठीक है ना। वह जो पहले से यहाँ पर काम कर रहा था, अब लोग चाहेंगे ना कि यहाँ ये अच्छा आदमी उसको दोबारा चुने, एक कोई नया पॉलिटिकल पार्टी उभरा है तो उसको एक चांस नहीं, ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा रिस्क। हाँ, लेकिन उनको वोट मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, वोट मिलता है, कभी कभी जीत भी जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी क्या है भाई? स्टेट पार्टी a party that secure at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state, जो अभी हम लोग होने वाला है, at least 2 seats in recognized as the state party, उसको यहाँ पर स्टेट पार्टी का दर्जा दिया। बताइए कैसे 6%, कम से कम 6%। अब आप कैलकुलेट करिए 6% कैसे निकालेंगे, कैसे 500 into 543 कैसे निकाल सकते हैं? टोटल सीट कितना आता है?
ठीक है, मान लीजिए कहीं पर जो है टोटल वोट्स कहीं पर पड़ा आपको 6 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बनाने के लिए कम से कम इसका 6% मतलब 6 बाय 100 0 काट दीजिए, कितना है 36,036 कम से कम इसको इतना वोट्स लाना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जस्ट ये एग्जांपल है, इसका ऐसे मत लीजिए, जस्ट एन एग्जांपल। कम से कम इसको 36,000 वोट्स लाना पड़ेगा तभी जाके ये रिकॉग्नाइज होगा स्टेट पार्टी का। ऐसा हमारा स्टेट पार्टी है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ओके, ये हम लोग स्टेट पार्टी है, ये हो गया। नेक्स्ट है पार्टी दैट सेक्युलर नेशनल पार्टी का, टॉकिंग अबाउट नेशनल पार्टी, a party that secured at least 6% total votes in the Lok Sabha election, ये अभी हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन होना है, ये लोकसभा इलेक्शन होना है, ठीक है ना। इन 4 स्टेट्स एंड मींस यहाँ पे भी लिखा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में कम से कम 2 सीट्स मिलना चाहिए, 2 सीट्स कम से कम मिलना चाहिए, तब वो स्टेट पार्टी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कम से कम 4 स्टेट्स में आपको जीतना पड़ेगा, कम से कम 28 स्टेट है ना हमारे पास में, 28 में कम से कम आपको आउट ऑफ 28 एटलीस्ट यू हैव टू सिक्योर 4 सीट्स में आपको लाना पड़ेगा, तब लोकसभा में आपका पार्टी जो है नेशनल पार्टी कहलाएगा, समझे। इसी नेशनल पार्टी में बहुत सारा अभी नेशनल पार्टी में आया आईएनसी, सबसे पहला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ दे राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पॉलिटिकल पार्टी, आप पूछेगा वहां पर स्टेट एंड नेशनल पार्टी फंस जाओगे, इसलिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्टी से क्वेश्चन आता है। अभी आप लिख रहे मान लीजिए आईएनसी के बारे में, तो सबसे फर्स्ट टाइम ये कब खोजा गया था, फाउंडेड इन 1885। आपको पता होना चाहिए कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको फाउंड किया गया था 1885 में, इसके फाउंडर थे एओ ह्यूमे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिनका नाम था एओ ह्यूमे, उन्होंने किया था। और उसके बाद सबसे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे क्या, डब्ल्यूसी बनर्जी, सबसे पहले जो किए थे आपके प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो बने थे डब्ल्यूसी बनर्जी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट अरे एक उसका हेड होना चाहिए ना, एक स्टेट लीडर होना चाहिए ना, इसमें नहीं, इन्होंने फाउंड किया है, फाउंडर थे ये एक फाउंड करता ना कोई, ये उनका सबसे पहला क्या प्रेसिडेंट है, तो ये मतलब प्रेसिडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे बताया गया है कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, ओके, फाउंडेड इन 1885। सोचो कितना पुराना है, 1885 1885 में कितना माइनस करके तो कितना साल हो गया, तो माइनस कितना निकल रहा है अभी हमारे पास 2024 चल रहा है, ठीक है। फाउंड किया गया था 1885 में, 139 सर 129 140 139 ये हो गया 9, ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया 1 0। इतना इयर्स पुराना है, 1.5 साल, मतलब 11 इयर्स पास हो जाएगा तो 150 साल हो जाएगा। सोचो कितना पुराना पॉलिटिकल पार्टी है ये, इसको फाउंड किया गया था एओ ह्यूमे के द्वारा, ठीक है ना। Played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades. You know the meaning of decades? एक decades मतलब होता है 10 years. Okay. After India's independence, जबकि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्म किया गया। Okay. 1885 में देश को आजादी नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस का संस्थापक थे कौन थे, एओ ह्यूमे, उन्होंने किया है ना, और लोग चलाए। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लगभग 100 साल, इसके 100 साल के बाद नहीं रहा है, 95 इयर्स है कुछ, 1885 1980 कितना साल का डिफरेंस है, 95 इयर्स का डिफरेंस है, 95 इयर्स का डिफरेंस, ये और ज्यादा है, तो 95 का ही है, ठीक है। सो अब आता है नेक्स्ट हमारा भारतीय जनता पार्टी,
जो अभी हम लोग का बेसिकली यहाँ पर जो है ये